नीलम जी, क्या चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? और अगर नहीं तो उन्होंने एक्स यानी कि ट्विटर से आपकी पार्टी जेएमएम का नाम क्यों हटाया? और अगर नहीं नीलम जी, तो उनके घर से आपकी पार्टी का झंडा क्यों हटा? देखिए, आप लोग के माध्यम से सबसे पहले मैं सबको जोहार करना चाहूंगी। और जहां तक चंपई चाचा जी का बात है, आप लोगों को जैसे पता है वो आंदोलनकारी रहे हैं, पार्टी के बहुत पुराने अनुभवी नेता है। इतना बचपना मतलब उनमें नहीं होगा कि इतना बचपना से भरा वो कोई निर्णय ले लेंगे, क्योंकि झारखंड में देखिए जहां तक भाजपा का विषय है ना, भाजपा का कोई अस्तित्व झारखंड में है ही नहीं, क्योंकि उनके पास ना अपना नेता है, ना नीति है, ना कोई प्लान है। तो चंपई सोरेन जी एक पुराने अनुभवी नेता है, वो इस तरह का बचपना, एक सेकंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, इस तरह का हरकत वो नहीं करेंगे। हम लोग को जहां तक पता है चंपई सोरेन जी अपने काम से वहां गए हुए हैं, और ये जो अटकलें चल रही है, अफवाह जो बनाया जा रहा है, ये बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। वो कहीं पार्टी से नहीं जाने वाले हैं, वो पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ रहेंगे, और बहुत जल्द ये स्पष्ट भी हो जाएगा आप लोगों को। और दो बातें और पूछे हमने, वो भी बता दीजिए प्लीज नीलम जी। जी, अच्छा हाँ, आपने कहा ट्विटर। देखिए, ये सब अपना व्यक्तिगत मामला है। अब उनका ट्विटर से जेएमएम क्यों हटा, या उनके घर से झंडा क्यों हटा, हम तो बोलेंगे कि हो सकता है वो बड़ा झंडा लगाने वाले होंगे, इसलिए वो झंडा हटाए हैं, ताकि उससे भी बड़ा झंडा लगा पाए, क्योंकि चुनाव आ रहा है अभी। और जहां तक ट्विटर का बात है, तो वो तो उनका व्यक्तिगत है, ट्विटर हैंडल उनके लोग करते हैं, किसी कारण से उसको अपना चेंज करना चाह रहे होंगे, कुछ अपना सेटअप में बदलाव लाना चाह रहे होंगे, घर तो वो से सब कोई। झंडा क्यों हटाया? जी, झंडा वही तो मैं बताई ना कि झंडा हटाया नहीं गया है। हो सकता है कि जो झंडा पहले लगा हुआ था उससे भी बड़ा झंडा लगाना है, क्योंकि चुनाव आने वाला है, जिसके कारण ही झंडा हटा होगा। और नीलम जी, और जी, ट्विटर पर बीजेपी लिखना है इसलिए हटा दिया। ट्विटर पर क्या उन्होंने बीजेपी लिखा है? लेकिन हो सकता है ना, जैसे बड़ा झंडा लगेगा वैसे बीजेपी भी लिखा जा सकता है जेएमएम की जगह। वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि अटकलें देखिए कुछ भी लगाया जा सकता है, और अफवाह और अटकलें जो है ना, उसका कोई अंत और सीमा नहीं होता है। ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, समय के साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चंपई सोरेन जी पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ रहेंगे। ट्विटर में जहां तक उनका जेएमएम हटाने वाली बात है, मैं तो खुद देखी नहीं हूँ व्यक्तिगत रूप से। अगर हटाए होंगे तो ट्विटर हैंडल देखिए डायरेक्ट चंपई सोरेन जी तो करते नहीं है, कोई भी नेता नहीं करता है, सोशल मीडिया के लोग करते ठीक हैं। है, कोई वो बात किसी कारण से चेंज करना चाह रहे होंगे, कुछ होगा उनका मामला। लेकिन चंपई सोरेन जी पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ रहेंगे। जी। वो एक अनुभवी नेता है, अभिभावक के रूप में वो पार्टी में रहते हैं। वो हमेशा हेमंत सोरेन जी उनको अपना अभिभावक माने हैं, पार्टी के वो बड़े नेता हैं। इसलिए वो इतना मतलब इस तरह से वो निर्णय नहीं ले सकते। हम लोग को पूर्ण विश्वास है वो जो दिल्ली गए हैं वो अपना व्यक्तिगत मामला या फिर बेटी से मिलने गए हैं, और उनका शायद अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल में भी था, ठीक है। इसके लिए भी वो गए होंगे। ठीक है जी, नीलम जी, हमने दिखाया भी अपनी रिपोर्ट में कि एक्स से उन्होंने अपना जेएमएम हटा दिया है। और दूसरा ये कि कोई भी सोशल मीडिया हैंडलर्स होते हैं वो अपने नेता से पूछे बिना कभी इस तरह का काम नहीं करते। मैं आपको सिर्फ वैसे बता रहा था। और दूसरा, बिटिया से मिलने तो हमेशा आते रहे हैं वो दिल्ली, पहली बार इतनी चर्चा हुई। डॉक्टर अजय आलोक, क्या आपके पास कोई जानकारी डॉक्टर साहब कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? और अगर नहीं तो अगर मान लीजिए कल वो हो सकते हैं, इसकी कितनी संभावना, और बीजेपी उन्हें लेगी या नहीं, अंदाजा आपका? देखिए सईद जी, सबसे पहली बात, हम इस पूरे जो आप चला रहे हैं, मुझे तो इसी से ऑब्जेक्शन है कि ऑपरेशन लोटस से खेलेगा कमल। अरे क्या लोटस करने की जरूरत है हमें? जी, अभी नीलम जी बोल रही थी अभी नीलम जी बोल रही थी, बोली चाचा चंपई जी ऐसे नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत इज्जत दी है। फिर कहती उनकी हरकतें ऐसी नहीं होंगी। अब चाचा की हरकतें पे नजर रख रहे हैं, फिर चाचा चंपई भी कर रही हैं। फिर कहा कि बीजेपी की ना तो कोई प्लानिंग है। सही बात है, बीजेपी की कोई प्लानिंग नहीं है। मैडम, हम तो प्लान ही नहीं कर सकते हैं कि अगर हमारा मुख्यमंत्री जेल चला जाए और हम दूसरे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाए, उसके बाद वो जेल याफ्ता सजा याफ्ता मुख्यमंत्री वापस आ जाए बेल लेके, तो हम अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता का अपमान करके उसको वापस मुख्यमंत्री से हटा के दूसरी मुख्यमंत्री बना दें वापस जेल वाले को।
ये प्लानिंग भारतीय जनता देखिए, पार्टी सही में नहीं कर नहीं नहीं सकती। नीलम जी, बिल्कुल सही कहा। नीलम जी आपको कोर्ट निवेदन, का नीलम जी सम्मान नहीं करना प्लीज चाहिए। आप बोलिएगा नहीं, आलोक जी, आप नीलम जी बोलिए। आप प्लीज बोलिएगा नहीं, चाहिए। नीलम जी प्लीज जिस तरह बोलिएगा से नहीं, गलत आरोप नीलम जी देकर आप के प्लीज मुख्यमंत्री प्लीज, को- नीलम जी आपकी बात हो गई। मैं सभी मैं से खत्म आप कर सभी से निवेदन ये कर रहा हूं कि जब एक मेहमान बोले तो आप प्लीज मत बोलिएगा, सबको पूरा समय मिलेगा। प्लीज बीच में किसी को नहीं बोलना, आप लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए, जब आपका नंबर आएगा जवाब दीजिएगा प्लीज। क्षमा नीलम जी, प्लीज अब मत बोलिएगा बीच में। डॉक्टर साहब बात पूरी कीजिए। तो चंपई जी कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या करेंगे? ना मैं भविष्यवक्ता हूं और ना मैं चंपई जी का प्रवक्ता हूं, ना मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा से 1% की भी सिंपैथी है कि मैं इन सब जानकारी रखूं। ऐसी ही पार्टी बर्बाद हो रही है और निश्चित रूप से बर्बाद होनी ही है। 4 महीने की बात और है, क्योंकि 5 साल झारखंड की जनता ने झेल लिया, क्योंकि उसके पहले 5 साल झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा था, जहां पे सड़कों का जाल था, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर फैला था, जहां बिजली आ रही थी, जहां आदिवासी प्रगति कर रहे थे। आज क्या हो रहा है झारखंड में? आदिवासियों का मूल कन्वर्शन हो रहा है मुसलमानों में, जिस पे झारखंड हाईकोर्ट तक चिंता कर चुका, और इस सरकार के कान पे जू तक नहीं गिरती। सरकार द्वारा खुलेआम तुष्टीकरण अगर पूरे प्रदेश में हो रहा है तो 3 सरकार एकदम बिल्कुल नामित की जा चुकी है। झारखंड पहला, वेस्ट बंगाल दूसरा, केरल तीसरा। खुलेआम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। डेमोग्राफी चेंज बताती है कि कहां हमारे आदिवासी घट के 27% पे आ गए, और वो भी तब जब कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। तो ये सब तमाम बातें जनता के सामने हम लेके जाएंगे। और बाय द वे सही जी मैं बता दूं आपको, जी जी, हर हालत में हमारे पास टाइगर रहे, हमारे पास लायन रहे, हमारे पास कोई रहे चाहे नहीं रहे, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, जो हर गांव हर बूथ पर है। और इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, और सहयोगियों के साथ हमारा आंकड़ा 60 के ऊपर जाने वाला है। ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि जितने मुख्यमंत्री आपने बदले हैं शायद किसी दूसरी पार्टी ने नहीं बदले, और आप अगर वो ठीक है- ज्वाइन करने नहीं, का नहीं, नहीं, सोचेंगे, नहीं, कोई हमारे बात नहीं। नेतृत्व के पास ये बात आएगी। नहीं, अगर सुनिए ये तो- बात आएगी तो नेतृत्व अरे- तय करेगा। अरे सिर्फ बता रहा हूं आपको, आप अगली बार। और दूसरी बात, आप बीजेपी के प्रवक्ता तो हैं ही, चंपई सोरेन और जेएमएम के बिल्कुल नहीं है, तो वहां तो आप आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे डॉक्टर साहब?